देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन जितना है सबका सब सीरीज खत्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जितना रेलवे का पूछा हुआ है। देखिए इसी बुक का है, फोटो खींच के आपको बताया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। क्लियर है? रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिया गया है, केवल जो पूछा हुआ है उसी को एक बार पूछा हुआ है उसको ले लिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचत होगा और जल्दी से जल्दी रिवीजन होगा। इसलिए बुक तो सबके पास होगा, नहीं है तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं सभी क्वेश्चन। जितना प्रीवियस ईयर एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, एलपी, ग्रुप डी में जितना पूछा हुआ है जीके का क्वेश्चन पॉलिटिक्स रिलेटेड, उसी का वीडियो बन रहा है। अभी जियोग्राफी का बन रहा है, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और लुसेंट का भी बन रहा है वीडियो। प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, बहुत है दोस्तों, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, अब 8वीं अनुसूची का हिस्सा कौन सा नहीं है आपको पता होना चाहिए। जो राजस्थानी भाषा है वो नहीं है। अब क्यों नहीं है थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि है नहीं तो नहीं है। 22 भाषा कौन है इसमें नहीं है, राजस्थानी तो नहीं है। अब क्यों नहीं है कि इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब देखिए 22 भाषा कौन कौन सा है पता होना चाहिए। राजस्थानी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में का हिस्सा नहीं है, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में अंकित 22 भाषा है। ठीक है, कौन कौन से 22 भाषा है? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, बोडो, मैथिली तथा संथाली। ये सब क्या है? 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि ये 22 भाषा आपको याद होना चाहिए। ये 22 भाषा आपको याद होना चाहिए, तभी पता चलेगा। इसको लिख लीजिए, बार बार रिपीट मारिए, याद हो जाएगा। कब पूछा हुआ है देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा हुआ है, सीबीटी 2 में 2022 में पूछा हुआ है। संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आप बता सकते हैं 343A। 343 का जो एक है वो क्या है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि होनी चाहिए। संविधान के भाषा 17 के अनुच्छेद, भाषा देखिए संविधान के भाग, जो भाग है 17 ये आपको ध्यान रखना है। भाग 17 में भाषा, 17 में भाषा, 17 में भाषा इस तरह, ठीक है, के अनुच्छेद 343A के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, 1955 में श्री बीबी गिरी खरे जी का नाम याद रखिए, अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ये नाम याद रखिएगा खरे जी का। ठीक है, खरे जी का नाम याद रखिएगा। भाषा से रिलेटेड खरे, भाग 17 343। देखिए भाषा का मतलब क्या होगा? 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषा हो गया। किस अनुच्छेद में? 343 से। ठीक है, उसके बाद से कौन सा भाग? 17 भाग। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? खरे जी अध्यक्ष थे। इस तरह आपको याद करना पड़ेगा, है कि नहीं, तब कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसका आयोग कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? वही बात हो गया अवधी। अवधी का उपयोग नहीं किया गया। बाकी मैथिली, उड़िया और डोंगरी ये सब किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का संबंधित है। इस अनुसूची में मैथिली, डोंगरी, उड़िया सहित 22 भाषाओं में किया गया है। वही जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार है, तो आप क्या कर सकते थे? ग्रुप डी में क्वेश्चन कर सकते थे। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, आप देखिए पहला क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? 2022 में ही पूछा हुआ है, एनटीपीसी स्टेज 2 17/6 में। ठीक है, और ग्रुप डी में कब पूछा हुआ है? यहाँ पे देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ है आपका, कहा गया, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ध्यान देंगे, ग्रुप डी में पूछा हुआ है 30/8, यानी कि 6। आपके अगर एनटीपीसी का क्वेश्चन आप पढ़ के गए होते तो ग्रुप डी का क्वेश्चन सही हो गया होता। जून में पूछा है, ये अगस्त में पूछा हुआ है कि नहीं? यानी कि देख रहे हैं क्वेश्चन इधर का उधर पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है? पहले प्रीवियस ईयर का जितना जीके का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का भी क्वेश्चन क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लगभग 20 वीडियो बन गया है मैथ का, पूरा प्रीवियस ईयर का, है कि नहीं? तो पूरा प्रीवियस ईयर लगा के जाते हैं तो आपका गारंटी रहेगा कि गलत होने के चांस ही नहीं। समझिए कि मान लीजिए एज का क्वेश्चन है मैथ में, उसको समझिए कैसे लगेगा, लगाइए उसको, फिर नहीं समझ आ रहा है फिर देखिए, फिर लगाइए, उसके बाद 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए, है कि नहीं? उसी प्रकार
ये भी है, जितना लगाएंगे जितना पढ़ेंगे उतना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही है। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची शामिल किया गया था? तो कह देंगे सिंधी। ठीक है, 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2003 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 में प्रभावी हुआ द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आपको याद रखना है। देखिए 42वें संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। इसमें भाषा जो हुआ था कौन कौन सा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो प्रारंभ में कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा को शामिल किया गया था। प्रारंभ में अब याद रखिएगा, अभी 22 भाषा हो गई है, प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषा थी। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसी, पंजाब, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, असमिया, बंगाला एंड उर्दू। ये सब आपको 22 भाषा पता होना चाहिए, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य भाषा अधिनियम हुआ था? तो बता देंगे किस वर्ष हुआ था जी? 1963 में। राजभाषा अधिनियम 1963 उन भाषाओं को जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य, संव्यवहार केंद्रित और राज्य अधिनियम और उच्च न्यायालयों का कतिपय प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जा सकी, इस अधिनियम को राजभाषा के लिए 1963, ध्यान रखिएगा 1963। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी? तो वही चीज आ गया दोस्तों 343। अभी हम आपको बताएं 343 भाग 17, 343 भाग 17। ठीक है, 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो अब बता देंगे कितनी है, 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। भाग 17 याद रखिए, 343 से 351 याद रखिए। बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट बढ़ जाए। अब देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी है, होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? फिर क्वेश्चन आ गया तो कह देंगे 343। ठीक है, देखिए ये पूछा हुआ है 7/10/2022 में और ये पूछा हुआ है 26/9/2022 में। देखिए यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आ रहा है क्वेश्चन, बार बार आ रहा है। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो कह देगा 1963 में पारित किया गया था, वही क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? तो कह देंगे संस्कृत क्या है? एक शास्त्रीय भाषा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा है, जो कि 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसको दिया गया था। तो पूछेगा शास्त्रीय भाषा का कब दर्जा दिया गया था? कौन सा है? अभी कौन सा है पूछा हुआ है, तो संस्कृत है। कब दिया गया पूछ देगा तो कह देंगे 2005 में। इसीलिए व्याख्या पढ़ना दोस्तों बहुत जरूरी है। 2005, ठीक है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2005 में। देखिए ये ऐसा बुक है कि इसमें एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। कहां से पूछेगा? संविधान का लिमिट, हर चीज का लिमिटेशन है कि नहीं? उन्हीं से तो पूछेगा। अब अर्थ घूम रहा है तो घूम रहा है, अर्थ में कितने लेयर है तो है, याद करना पड़ेगा। उसी प्रकार इसको भी याद करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? देखिए वही क्वेश्चन आया, ये 18/9/2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 343। देखिए बार बार आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या, बार बार पढ़िए इसको। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। संघ की अब कौन सा भाग होगा? 17वां भाग, ये भी ध्यान रखिए, भाग 17। निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा कौन सी है? तेलुगु है, ठीक है। तेलुगु आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की राजभाषा सहित मुख्य भाषा भी है। यह द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है।
तेलुगु, जैसे कि जितना साउथ का मंदिर है द्रविड़ से, ध्यान रखिएगा, जितना साउथ का मंदिर है वो क्या है, द्रविड़ शैली का है, और जितना नॉर्थ का मंदिर है सब क्या, नागर शैली। द्रविड़ शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली नीचे का, ऊपर का नागर शैली, हम लोग का नागर शैली का मंदिर बनता है, और द्रविड़ शैली का नीचे द्रविड़ से। याद हो गया आपको, है कि नहीं? एक ही क्वेश्चन से सोचिए कितना क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, है कि नहीं? इस किताब को पढ़ने का तरीका होना चाहिए। किताब छाप दिया तो ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका यही है कि आप एक क्वेश्चन से कैसे 2-3 क्वेश्चन सोच पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? तो गोवा की राजभाषा कौन सी है? कोंकणी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, भाषा आपको पता होना चाहिए कहाँ की कौन सी भाषा है। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी? 22। बस सिंपल सा। अब यहाँ पे थोड़ा एक ध्यान चीज रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। 14 भाषा शुरू में था, क्लियर है। जोड़ा गया कब कब? 21वें संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा, पहला सिंधी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा। 72वें संविधान संशोधन 1992, 1967 1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। नमक, एक ट्रिक होता है इसका, नमक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नमक, ठीक है, नेपाली, ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी। नमक 1992, याद रखिए, नमक 1992, बस खत्म। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। कब? 72वां संविधान संशोधन, 21वां में सिंधी, ठीक है। अब देखिए 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। 92वां में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, 2003 याद रखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, याद करना पड़ेगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। 92। अब देखिए थोड़ा इसको हटा दीजिए, उसके बाद देखिए क्या आपको याद है कि नहीं है। सिंधी हो गया, ठीक है। नमक, नमक से क्या हो गया? नौ से क्या हो गया? नेपाल। म से क्या होगा? मणिपुरी। क से कोंकणी, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या था? कौन कौन सा था? बोडो, डोगरी, नेपाली, सिंधी, ठीक है। यानी कि ये याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो कह देंगे उर्दू है। दूसरी राजभाषा तेलंगाना की कौन सी है? उर्दू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343A के अनुसार लिखी हुई हिंदी का क्या है? वो देवनागरी। देवनागरी याद रखिए, ये याद रखिए, भाग 17 याद रखिए, बहुत है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? फिर वही क्वेश्चन, देखिए कितना बार पूछा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 348A के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों की कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो बता दें अंग्रेजी का। किसका यूज किया जाता है? अंग्रेजी का। भारतीय संविधान, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अंग्रेजी की भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया? तो कह देंगे 343 में के तहत हिंदी का भाषा का राजभाषा दिया गया था, 343। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा में दर्जा किया गया? अब देखिए, आप अपने आप सही कह रहे हैं, ठीक है, नहीं किया गया है। तो अब देखते हैं, मैथिली, डोगरी, नेपाली, संथाली सब है, लेकिन गढ़वाली कौन भाषा है जी? नहीं है। ऐसे आप 2-3 में पढ़ेंगे, आपको 22 भाषा पता रहेगा, मान लीजिए याद नहीं, लेकिन पता रहेगा कौन सा 22 भाषा है, आप फट से छाट के बता देंगे। लेकिन एनटीपीसी पूछा हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी संघ राजभाषा की घोषित किया गया? तो फिर बता देंगे कौन सा अनुच्छेद हो गया? 343 से। रिपीटेशन, देखिए कितना रिपीटेशन है। ग्रुप डी का एनटीपीसी ग्रुप डी में ही पूछ रहा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, बस मार दीजिए, भारत संविधान के लागू होने के लिए कितने वर्ष में अंग्रेजी के संग एक साल किया गया था? तो क्या कर देंगे? 15 वर्ष, ठीक है, स्वीकार किया गया था 15 वर्ष। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ राज्य हिंदी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के 2 खंड 1 किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष के अवधि संघ के सभी के संस्कार, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने भाषा? देखिए घुमा रहा है, कैसे डिरवा रहा है, घुमा रहा है। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने का प्रयास हेतु स्वतंत्र सेनानी को याद किया जाता है। तो बता देंगे कौन सा? दास टंडन, याद रखिए, दास टंडन। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता सेनानी के याद किया जाता है। दास टंडन हिंदी, दास टंडन हिंदी,
ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों को अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया? तो आप बता देंगे 1965 में। कब किया गया? 1965 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 2017 के अंत में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है? देखिए 17 दे दिए, इसी तरह दे देगा 19, 20, 21, 22, 23, कुछ पूछेगा, आपको पता होना चाहिए, बता दें, कुछ घुमाना इसका काम है, आपको लगाना काम है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 18 में जो पूछा हुआ 18 का जो क्वेश्चन अच्छा से पढ़ा था भाषा का, तो भाषा का पूरा क्वेश्चन कर लेगा, आप इसी से देख सकते हैं, इतना पढ़ ले बहुत है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यकाली भाषा के दर्जा दिया गया? फिर वही चीज 22 भाषाओं को दिया गया है। ठीक है, देखिए 2016 में पूछा हुआ है, 16 में पूछा हुआ है और 22 में भी पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। यानी 16 में पढ़े थे जो क्वेश्चन, तो 22 में ही हो गया, पूरा लोग पढ़ के गए, खाली प्रीवियस ईयर पढ़ के गए, आपने क्या कर दिए, बढ़िया करके आ गए। प्रीवियस ईयर जरूरी है पढ़ के जाना। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो बता देंगे अंग्रेजी है। नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश है दोस्तों। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। कैसा लगा? इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बार बार ये वीडियो आते रहते हैं। और देखिए होंगे जियोग्राफी का, पॉलिटी का, हर चीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और ये जो बुक आपको दिख रहा है, आपके पास होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रीवियस ईयर का बुक है ये, आप अच्छा से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे तो आगे आप वीडियो देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, मैथ का भी वीडियो जरूर देखिएगा, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।